हेलो तो यार वेलकम है आप सबका एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 18 में। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है और वेरिएबल्स का हमें पता है कि उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, अपडेट हो सकती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कोड में आपके वेरिएबल की वैल्यू वो कोई और चेंज ना करे या मे बी आप गलती से खुद ही ना चेंज कर दें, तो इस केस में हम कांस्टेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कांस्टेंट भी हमारे पास बिल्कुल सेम वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन हम इनकी वैल्यू जो है वो बाद में चेंज नहीं कर सकते। इनकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला कीवर्ड कांस्ट, और ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे वेरिएबल को ही एज ए कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर करता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास अनचेंजेबल और रीड ओनली होती है। इसकी एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिख कर देखें तो एक मैं कांस्टेंट जो है वो बनाना चाहता हूँ एक वेरिएबल अपने को, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट CONST कांस्ट लिख कर, इसके बाद जैसे हम सेम वेरिएबल आगे बनाते थे वैसे बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, इसको नाम हम दे देते हैं माई नंबर और इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 15। तो वेरिएबल्स के केस में क्या होता था, जब मैं ऐसे करता था माई नंबर इज़ इक्वल टू 10, तो ये क्या करता था, हमारे उसी माई नंबर वाले वेरिएबल को नई वैल्यू जो है वो असाइन कर देता था। लेकिन जब हमने अब ऐसा किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ नीचे जो माई नंबर के नीचे एक रेड लाइन जो है वो शो हो रही है। तो यहाँ पर आपको वो ऊपर एरर में शो भी कर रहा है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी ए मॉडिफाइबल वैल्यू। तो बेसिकली ये एरर क्या शो कर रहा है कि आपने अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये मॉडिफाइबल होना चाहिए। मीन के अगर यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्स्ट ना लगाते और सिर्फ इसको एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करते फिर तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते थे, लेकिन अब हमने इसको कॉन्स्ट के साथ यूज किया है। अगर हमारे पास कोई ऐसा केस हो जिसमें हम चाहते हो कि हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो चेंज ना हो बल्कि फिक्स रहें, तो इस केस में हम अपने वेरिएबल्स को एज ए कांस्टेंट सेव करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोग्राम बना रहे थे जिसमें हम अपने मिनट पर आवर जो है उसमें सेव करवा रहे थे, तो अब मिनट पर आवर तो हमें पता है कि हमेशा जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें 60 ही रहेंगे, तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकते। तो ऐसे वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट अगर हम डिक्लेयर कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे हमारे पास एक फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है जिसमें हम अपनी पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 सेव करवा रहे हैं, तो अब इसे हम कांस्ट के तौर पर आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की वैल्यूज को हमें कांस्ट कीवर्ड के साथ लिखना चाहिए ताकि ये कांस्टेंट बन जाए, क्योंकि अब पाई की वैल्यू 3.14 ही रहनी है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। इसी तरह मिनट्स के केस में भी एक घंटे में हमारे पास मिनट 60 रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो अगर हमने कोई इस टाइप का डाटा जो है वो सेव करवाना हो जो हमारे पास फिक्स हमेशा रहेगा, तो उसके लिए हम कांस्ट वेरिएबल जो है वो यूज़ करते हैं। मीन के हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो कांस्टेंट के बारे में आपको यहाँ पर कुछ और बातें बताता हूँ। जैसे कि अगर पहले हम वेरिएबल बनाते थे, मान लीजिए हम एक वेरिएबल बनाते थे इंट माई नेम, तो अभी मैं इसको बिना कोई वैल्यू असाइन किए यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन कांस्टेंट के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। कांस्टेंट जब भी हम बनाएंगे तो उसकी वैल्यू हमें उसके साथ ही डिक्लेयर करते साथ ही असाइन करनी होती है। तो यहाँ पर मैं एक कांस्ट, तो इसकी टाइप हमारे पास इंटीजर होगी और इसको मैं नाम दे देता हूँ माई नंबर। अब मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी। तो इंटीजर के केस में हम क्या कर सकते थे, हमने पहले इसे ऐसे डिक्लेयर कर दिया था और बाद में हम इसको कोई वैल्यू असाइन कर देते थे। तो अब मैं आसानी से इसमें एक वैल्यू जो है वो असाइन कर सकता हूँ। लेकिन कांस्टेंट के केस में अगर मैं इसको अगर बाद में या नीचे वाली लाइन पर वैल्यू असाइन करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर यूज करता हूँ माई नंबर इज इक्वल टू 50, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसने रेड लाइन शो कर दी है। सो कांस्टेंट के केस में हम जहाँ पर इसे डिक्लेयर करेंगे वहीं पर हमें इसको वैल्यू भी देनी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसे वैल्यू दूंगा तो फिर हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ अगर हम इसे डिक्लेयर कर देंगे तो वक्ती तौर पर हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। डिक्लेयर तो ये हो जाएगा, लेकिन बाद में अगर हम इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो, जैसे हमने पहले यहाँ पर इस इंटीजर को यहाँ डिक्लेयर किया और यहाँ पर इसमें एक वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है, अब ये तो हमारे पास काम कर गया। लेकिन कांस्टेंट के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने जैसे ही इसको डिक्लेयर करना है उसके साथ ही हमने इसको वैल्यू भी असाइन करनी होती है। और कोडिंग में हम यूजली क्या कर रहे होते हैं, अपने कांस्टेंट को जब भी हम कोई नेम देते हैं तो वो हम उसे सिंपली अपर लेटर में लिख रहे होते हैं।
ये कोडिंग में एक गुड प्रैक्टिस जो है वो कंसिडर की जाती है, और बाद में जब भी हम अपना कोड पढ़ रहे होंगे तो हमें कोई भी वेरिएबल का नाम जो है अपर केस में नजर आएगा तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि ये वैल्यू हमारे पास फिक्स रहेगी। इसलिए प्रोग्रामर्स के दरमियान ये एक फेमस प्रैक्टिस है कि वो जब भी किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं तो उसको नेम जो वो देते हैं वो हमेशा अपर केस ही देते हैं। जैसे अब हमने इसको यहाँ पर दिया, इसकी एग्जांपल आप यहाँ पर नोट्स में भी देख सकते हैं। और ये हमारे पास कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि अच्छी बात है अगर आप इसको प्रैक्टिस में ले आकर आएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। इट्स अप टू यू, बट इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर कांस्टेंट इन अपर केस। सो इस लेक्चर में हमने सी में कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर होते हैं और उनका क्या यूज होता है ये जाना, और इस लेक्चर के रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज आपको यहाँ नोट्स में मिल रही होगी, इसे आपने खुद सॉल्व करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 19 में।